जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है बच्चे? उम्मीद करता हूँ कि सब जो है वो खैरियत से होंगे। जी बेटे, अमेजोन केडीपी कोर्स की आज जो है क्लास 3 है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इंशाल्लाह इस कोर्स में मैं सारी जो है वो एडवांस लेवल की बातें बताऊंगा जो कि केडीपी ने काम को अपडेट किया है उसके लिहाज से। ठीक है, आज हमारी क्लास है नीश रिसर्च के रिलेटेड, और नीश रिसर्च का कल कुछ पोर्शन मैंने आपको जो है पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से करवाया। आज मैं आप लोगों को फ्री मेथड से नीश फाइंड करने का एक यूनिक और बिल्कुल जो है वो सिंपल आइडिया दूंगा, ताकि आसानी से आप लोग जो है वो उससे काम कर सके। अब ना नीश फाइंड करने का मेन पर्पज भी भला क्या होता है? असल में जब बंदा बिगनर पे होता है तो बिगनर को प्रॉब्लम आती है कीवर्ड फाइंड करने में, यानी कि चीजों को समझने में, देखने में। उसके माइंड में किसी किस्म का कोई आइडिया जनरेट नहीं होता। उसे नहीं पता चलता कि मैंने काम जो है वो किस तरीके से करूं, आइडिया किधर से लूं किधर से ना लूं। ठीक है, तो सबसे मेजर चीजें जो है वो उसके माइंड में ये चलती हैं। तो आज मैं आप लोगों को फ्री टूल्स भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप आइडिया जनरेट कर सकते हो। ठीक है, आपके माइंड में मल्टीपल चीजें जो है वो आएंगी। उसके लिए जो है वो सादा तरीन आपको जो है वो मेथड आज मैं बताऊंगा, इसलिए पूरी क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जो है वो बड़ी तवज्जो से देखिएगा। जिस जगह पे क्वेश्चन हो आप लोगों ने मुझसे जो है वो फौरी से बात पूछ लेनी है, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो चलें जी बच्चे, जिधर से हमने काम छोड़ा था उधर से स्टार्ट करते हैं। तो कल बात हो रही थी पब्लिशिंग रॉकेट की मदद से, हमने कैटेगरी भी देख ली थी, कंपटीटर का एनालिसिस भी देख लिया था। ठीक है, कि हम जिस भी नीश को हमने फाइंड किया, जिस भी कैटेगरी को फाइंड किया, उस कैटेगरी की मदद से किस तरीके से जो है वो हम काम कर सकते हैं। मैं एक दफा ना इसे क्लोज करके दोबारा से ओपन करता हूँ, ये आजकल ना बड़ा मसला कर रहा है। चलें, इतने में सारी आवाम भी आ जाए। ये मसला करेगा दोबारा से, फिर इसे एक्टिवेट मुझे करना पड़ेगा। हम ना बात करते हैं, मैं आगे आपको ना स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, ये बाद में एक्टिव करने में अभी टाइम लग जाना मुझे। तो हम ऐसे करते हैं कि जनाबे वाला स्टार्ट करते हैं अपने काम को, कि सबसे पहले मैं अमेजोन जो है वो ओपन करता हूँ। ठीक है, जो फ्री टूल्स वाला मेथड है वो सारे का सारा जो है वो आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अमेजोन को ओपन करें, सबसे पहले अपनी जो है वो लोकेशन को चेंज करें। ठीक है, लोकेशन चेंज करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ आपको मैं इधर जो है वो एक्सटेंशंस बताऊंगा, वो एक्सटेंशंस आप लोगों ने अपने सिस्टम के साथ अटैच कर लेनी है। ठीक है, ये एक्सटेंशंस मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हैं। ठीक है, और हमारा कीवर्ड का पोर्शन है जो कि मैंने रॉकेट की मदद से बताना था, वही जो है वो इधर बता दूंगा, इसलिए इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। तो पहली एक्सटेंशन है जी सेल्फ पब्लिशिंग टाइटन्स के नेम से। ठीक है, ये मैं एक्सटेंशन आपको बता देता हूँ, ये वाला पोर्शन आपने ऐड करना है। ठीक है, ये आपसे अकाउंट बनाने का जो है वो मांगेगा, लॉगिन करने का। वो सिंपल आपने अकाउंट क्रिएट करके इस एक्सटेंशन को लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, तो ये चीज है, वरना ये ना काफी जरा नेट जो है वो लेती है। ठीक है, तो ये आपको डिस्टर्ब करेगी। अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, जिसके पास अच्छा नेट हो कर ले, अदरवाइज इसकी रिप्लेसमेंट में मेरे पास एक और एक्सटेंशन है, वो है जी प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन। ठीक है, ये एक्सटेंशन है, आपको मैं यही रिकमेंड कर दूंगा कि आप इसी एक्सटेंशन की मदद से जो है वो काम कर सकते हैं, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम ना बने। ठीक है, मैं इसी की मदद से आज जो है वो आप लोगों को सारा काम करना बता दूंगा। इसको आपने अपने सिस्टम में जो है वो ऐड कर लेना है। ठीक है, एक तो एक्सटेंशन ये होगी। दूसरी एक्सटेंशन आप लोगों ने बहुत जरूरी जो है वो ऐड करनी है, AMG सजेशन एक्सपेंडर। अब ना आप लोग सिर्फ ये दो एक्सटेंशन ही फ्री वाली रखे, इनकी मदद से आप लोगों ने नीश कैसे फाइंड करनी है, क्या असल में तरीकाकार होगा, ठीक है, वो भी आपको आइडिया दूंगा। एक और बहुत यूनिक आइडिया है, वो भी दूंगा, और मैं रिकमेंड भी आपको वो करूंगा कि आप उसकी मदद से काम करें। ठीक है, ये दो एक्सटेंशन आप लोगों ने ऐड कर ली, प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेजोन और AMG सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, अब हम ओपन करते हैं अमेजोन को। ठीक है, और इधर कोई भी जो है वो कीवर्ड सर्च करते हैं, जो भी कैटेगरी आपके माइंड में आ रही है।
से जो है वो आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मेरे माइंड में आ रहा है जी एडवेंचर, ठीक है, कीवर्ड आया, मैं इसी एडवेंचर को लेके चलूंगा। तो इसे जो है बैक स्पेस दें, एक दफा ना रिफ्रेश करते हैं सिस्टम को ताकि एक्सटेंशन हमारी एक्टिव हो जाए। एडवेंचर बच्चे इधर सर्च करें, ठीक है। एडवेंचर सर्च करने के बाद जब आप ऐसे सर्च करेंगे तो नीचे भी आपके पास जो है वो कीवर्ड्स आते जाएंगे, ठीक है। अब जो हमने ये एक्सटेंशन लगाई थी ना AMG सजेशन एक्सपेंडर, उसने क्या किया, इधर तो अमेज़न हमें कीवर्ड सजेस्ट कर रहा था। अब जब बंदा बिगनर पे होता है उसकी मेजर प्रॉब्लम ये होती है उसके माइंड में नंबर ऑफ कीवर्ड्स नहीं आते, हमने लाने होते हैं नंबर ऑफ कीवर्ड्स। बात समझ रहे हो? तो नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो है, जब आप ये एक्सटेंशन लगा दोगे, जिधर आपके पास 10 से 15 कीवर्ड आ रहे थे, उधर आपके पास जो है 50 टू 60 कीवर्ड जो है वो एक ही स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो इस एक्सटेंशन का जो है वो बच्चे आप लोगों को ये एडवांटेज होगा, ये फायदा होगा, ठीक है। मैंने फॉर एग्जांपल इधर जो है वो एडवेंचर सर्च कर लिया, ठीक है। एडवेंचर सर्च करने के बाद नेक्स्ट मैं काम बताऊंगा प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेज़न का। ये जो हमने एक्सटेंशन लगाई है प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेज़न, ये नीचे जो है वो आपको स्कोर देगी, ठीक है, नीचे जो है वो सारा रिजल्ट देगी। जो सेल्फ पब्लिशिंग टाइटल्स मैं आप लोगों को बता रहा था, तो सिर्फ एक काम बताएगी। प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेज़न क्या करेगी, आपको नंबर ऑफ कीवर्ड्स भी फराहम करेगी और साथ ही साथ में आपको एनालिसिस भी करने का तरीका बताएगी, सारा मेथड बताएगी कि एनालिसिस आप लोगों ने कैसे करना है। जैसे कि सबसे पहले उसने बताया हमें नीश स्कोर, ठीक है, नीश स्कोर उसने हमें बताया। अपने बच्चे नीश स्कोर कितना आ रहा है जी 18, ठीक है, नीश स्कोर कितना आ रहा है 18। उसके बाद इसका सेल्स रैंक बता रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी कीवर्ड लेंगे, उस कीवर्ड का जब सेल्स रैंक, ये बेस्ट सेलर रैंक जो है, ये बेसिकली बता रहा होता है कि कितनी प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रही है इसकी। वो कैसे आप लोग देख सकते हो, ये एवरेज इसका बेस्ट सेलर रैंक जो है वो बता रहा है 4,08,118, ठीक है। साथ में उसके नंबर ऑफ रिव्यूज बता रहा है, ये चीजें जो है वो आपको बता रहा है। उसके साथ साथ आपको मेरे बच्चे नीचे जो है वो कीवर्ड्स भी दे रहा है, ठीक है। यानी कि एक ही टाइम में आपको दो फंक्शन जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है। आपको कीवर्ड्स भी मिल रहे हैं और साथ ही साथ में ये आपको जो है वो एनालिसिस करने का भी मौका देता है। बाकी असल में बात भला क्या है नीश के रिलेटेड, ये सिर्फ और सिर्फ माइंड सेटिस्फेक्शन की बात है जो कि पहले बताई जा रही होती थी। ये असल में आज जो मैंने जो ओरिजिनली आपको मेथड बताना है नीश फाइंड करने का, नीश बेसिकली कहते हैं ट्रेंड बेस पे उस चीज को टारगेट करना कि जिसमें आप एंट्री लेंगे और आपका काम सेल होगा। ये चीज मैंने डिटेल में कल बताई थी, ठीक है जी। तो ये चीज अब वो किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं, उस पे हम प्रॉपर जो है वो बात डिस्कस करते हैं। वो एक यूनिक आइडिया कौन सा है जी, सबसे फेमस वेबसाइट जो है वो है जी इस टाइम पिंटरेस्ट, जिसमें लोग आइडियाज वीकली अपडेट होते रहते हैं। जो भी ट्रेंड होगा, जिस भी होगा, वो उस वेबसाइट पे अपडेट होगा, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है, पिंटरेस्ट पे जाना है, ठीक है। जो भी पर्सन है, जो आप लोगों के लिए चीज है, जो न्यू पर्सन है जितने भी, ये सारे के सारे इस मेथोडोलॉजी से काम करें, आप लोगों को जो है वो एडवांटेज होगा। पिंटरेस्ट पे आए, अपना अकाउंट बना लें, ठीक है, इधर से जाके साइन अप करें, अपना जो है वो अकाउंट बनाएं, ठीक है। इधर से मैं साइन अप करता हूं, अपना अकाउंट जो है वो न्यू क्रिएट करता हूं, कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है, ये कंफर्म करता हूं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ चलें जी, मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डाल देता हूं, 08 सॉरी 09 9 मंथ है जी, 09/08/1996, ठीक है जी, ये डेट ऑफ बर्थ है मेरी। अब मैं क्रिएट अकाउंट कर देता हूँ, सही है जी। अब मैंने अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, आगे आगे वो आपसे आइडियाज पूछता जाएगा, ओके है जी। नेक्स्ट जो है वो बढ़े, ठीक है, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। आपका जिस तरह का इंटरेस्ट होगा वही चीजें आपको जो है वो ज्यादा शो होंगी। मैं एजुकेशन जो है वो सर्च करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप लोगों ने जिस कैटेगरी में ज्यादा काम करना है, जिस तरीके का काम करना है, वो वाला इंटरेस्ट जो है वो आप लोग इधर अपना सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है।
अब आगे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वाटरफॉल फोटोग्राफी आ गई, फनी कोर्स आ गए। ठीक है, अब ये जो है वो आप लोग इधर से सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, पेंटिंग भी मैं ले लेता हूँ। ये चीजें मैंने कर दी। अब मैं इसे जो है वो नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसे एज इट जो है वो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद हमारा काम कौन सा चल रहा था, एडवेंचर का। फॉर एग्जांपल हम इधर क्या सर्च करेंगे जी, एडवेंचर। अब इधर सर्च करने से होगा क्या कि आपको मल्टीपल पिक्चर्स भी मिलेंगी, पिक्चर के साथ साथ आपको आइडियाज भी मिलेंगे। जैसे कि ये आपको सेंटेंस देखने को मिल रहा है ना, से यस टू एडवेंचर, एक तरह का बुक का टाइटल हो गया। एक तरह का क्या हुआ, बुक का टाइटल हो गया। नीचे नीचे आते जाएं और देखते रहें, जैसे कि 100 वंस इन ए लाइफ टाइम एडवेंचर। ठीक है, ये जो इधर से आपको सेंटेंस मिल रहा है ना, ये बच्चे ऑलरेडी प्रमोट है। ठीक है, उसको जब आप उठाएंगे, उस वाले काम को आप लें और अमेजोन पे जाके सर्च कर लें। क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो, मैं आइडिया जनरेट करने से पहले आइडिया को सिक्योर करना जो है वो बताता हूँ, ताकि ऐसा नहीं है कि हमने मुंह उठा के काम करना शुरू कर देना है। जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं, क्या वो सिक्योर भी है या नहीं है। ठीक है, तो हम जो है वो उस वाले आइडिया को इधर सर्च करेंगे। 100 वंस इन ए लाइफ टाइम एडवेंचर, वंस इन ए लाइफ टाइम एडवेंचर। ठीक है, अगर तो इस टाइटल पे सेम कॉपी पेस्ट बुक बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, उस पे काम नहीं करेंगे। कल मैंने बात बताई थी ना कि सेम टाइटल हम लोगों ने नहीं लेना। सही है, अगर फिर मजीद इसे सिक्योर करें, मजीद सिक्योर कैसे करना, कि हम अपने काम का उस टाइटल के रिलेटेड क्या करेंगे, हम उसके सिनोनिम चेंज करके अपना टाइटल ले लेंगे, वो फिर टोटली सिक्योर हो जाएगा। अगर आप लोगों को लगे मजीद सिक्योर करने का काम, एक तो सिक्योरिटी मैंने बता दी कि बच्चे उस टाइटल को कॉपी करें, इधर ले आए, तो आप देखेंगे वो वाला काम ऑटोमेटिकली प्रमोट है। देख रहे हैं जी, नी स्कोर 43 आया। ठीक है, 57 इसका रिजल्ट है, कंपटीशन ही कोई नहीं है। ठीक है जी, जब इस पे आप बनाएंगे, काम अपलोड करेंगे, वो वाला काम ऑटोमेटिकली गूगल पे रैंक है। कोई भी पर्सन इस टाइटल को ओपन करेगा तो आपकी बुक टॉप पे शो होगी। असल चीज तो अपने काम को टॉप पे लाना है। नीश का मेन पर्पज ही ये है कि कोई भी पर्सन आपके कीवर्ड को सर्च करे तो आपका काम ही टॉप पे आए। जब आपका काम टॉप पे आएगा तो ऑटोमेटिकली उस पे सेल आएगी। सर बात ये समझ नीट स्कोर रहे? 50 से बिलो होने चाहिए। कौन से बच्चे? सर ये जो नीट स्कोर आ रहे हैं 43, हाँ, ये 50 50 से से बिलो। बिलो इसकी होने चाहिए। इसकी लॉजिक मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैं यही वेट कर रहा था कि कोई पर्सन ये बात बोले। पहले मैं बात कर रहा था कि अगर कीवर्ड 50 से अबव होगा, बात बड़ी तवज्जो से सुननी है, मैं मल्टीपल लॉजिकली बातें करूंगा, उनको ना माइंड में बिठाने की कोशिश करनी है। और मेरे साथ जब क्वेश्चन आंसर आप करोगे, आपका मजीद आप डीपली जाओगे। अपना 50 से अबव का क्या मतलब होता है, 50 से अबव का मतलब है कि वो टाइटल की डिमांड है और वो ऑलरेडी रैंक्ड है किसी ना किसी बुक पे, ऑलरेडी रैंक्ड है किसी ना किसी बुक पे। जब काम सिखाया जाता था पब्लिक डोमेन का, ठीक है, पब्लिक डोमेन बुक जो कि पहले से बनी हुई है, तो लोग क्या करते थे, उधर से टाइटल लेते थे अदर वेबसाइट से, इधर अमेजोन पे आके सर्च करते थे और चेक करते थे कि इसका सेल रैंक कितना है, वो कितनी सेल हो रही है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ कि ये जनाबे वाला, इसे हम कॉपी करेंगे ना, तो तकरीबन जो 50,000 से नीचे है, वो तकरीबन 3 से 4 5 जो है वो सेल हो रही होंगी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसकी बेस पे मुझे ऑटो पता चलता रहता है। लेकिन आप लोग क्या कर लोगे, बीएसआर कैलकुलेटर से जाके चीज वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि वो कितनी सेल हो रही है। तो पहले ये चीज बचाई जाती थी कि अगर पब्लिक डोमेन का काम कर रहे हो, 1 लाख से नीचे आपका बेस्ट सेलर रैंक है एवरेजली, तो आप उसको उठा सकते हो, उसे ले सकते हो, क्योंकि उस जो टाइटल है उस टाइटल पे सेल आ रही है। ठीक है, अब मैं इधर से ये कोमा जो है वो हटाता हूँ और मैं ई बुक के लिहाज से इसे देखता हूँ। ये देख सकते हो कि ये कितनी सेल आ रही है, 5 सेल। 5 सेल से मुराद ये है कि अगर एक सेल के पीछे $2 भी प्रॉफिट आ रहा है, तो आप $10 पर डे के कमा सकते हो। बात समझ लग रही है जी? ठीक है, तो ये चीज हमने जो है वो देखनी होती थी इसकी मदद से। सही है, वो पब्लिक डोमेन के लिए आसा। अब जब आप ओन कॉपीराइट काम करोगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप 50 अबव वाला कीवर्ड उठाओगे,
वो कीवर्ड तो पहले ही किसी ना किसी बुक पे रैंक है, सही है। अगर उठा के आप भी उसे यूज कर लोगे तो बुक तो उसकी शो होगी, आपने अपना कीवर्ड जो है वो वेस्ट कर लिया, आपका कीवर्ड क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो आप क्या करोगे, आप बेटे फिर 50 से बिलो की तरफ आओगे। वो वाले जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड होते हैं जिनको आप रैंक करवा सकते हो अपनी बेस पे। जब आप फ्री बुक प्रमोशन लगाते हो, ऑटो बुक जो है वो सेल होती है, तो आपका कीवर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाता है। साथ ही साथ में मैं जब कीवर्ड्स की बात करूंगा बुक अपलोड के दौरान, जब मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, तो फिर मैं एसईओ की लॉजिक भी बताऊंगा। पहला स्टेप आपका एसईओ का ये है, नीश सर्च का, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में इसीलिए मैंने कल भी टाइम दिया, आज भी टाइम दे रहा हूं, सही है जी। तो ये बच्चे आप लोगों ने चीज जो है वो देखनी होती है। अगर नहीं है इस पे बुक तो आप जो है वो इस पे बुक बना ले। फिर आगे जो है वो देखते हैं इसमें एडवांटेज क्या क्या है। आप नीचे आते जाएंगे, टाइटल के साथ साथ आपको बने बनाए टेबल ऑफ कंटेंट भी मिल जाएंगे, ठीक है। डिफरेंट, जैसे कि ये नीचे नीचे देखते जाएंगे, आपको टाइटल के साथ साथ आइडियाज भी मिलेंगे, ये भी देख सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंट चीजें जो है वो आपके सामने आएंगी, ठीक है। या इधर आप देखेंगे ये आपको दे रहा है। जी जी, क्वेश्चन किसी का। ये ये ऑन कॉपीराइट का जो आप अभी क्राइटेरिया बता रहे थे, वो उसको 50 से नीचे लेना है, इसका जो नीचे स्कोर जो है। 50 से नीचे कीवर्ड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। वो वाला जो कीवर्ड है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। असल में बॉस, जो आप ऑन कॉपी राइट का काम करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको बुक प्रमोशन से प्रमोट करना पड़ता है। जब आप बुक प्रमोशन करते हैं ना, उससे प्रमोट करना पड़ता है। नीश का मतलब होता है उस कैटेगरी में घुसे जिसमें आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। नीश का बेसिक पर्पज ही ये है कि आप उस कैटेगरी में आए जिसमें जो मार्केट में सर्च हो रही है, जिसका मार्केट में डिमांड है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी रिसेंटली हादसा होता है, ठीक है, जैसे कि इंडिया में सैलाब आया, अदर कितने जो है वो डेली बेस पे चल रहे होते हैं। हमारी 15 मार्केट्स हैं, उन 15 मार्केट्स के लिहाज से ट्रेंड बेस पे काम करें। अगर आपको भी कोई कैटेगरी पसंद है तो आप अपनी कैटेगरी में भी ट्रेंड कैलकुलेट किया करें किसी भी मार्केट के अंदर। तो उसका एडवांटेज ये होता है कि वो ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, जब आप उस पर चीज बनाओगे, कंटेंट बनाओगे, तो बुक की भी ऑडियंस होती है, तो वो मस्त उस पर आएगी जिसके बदले में आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है जी। ये चीजें असल में जो है वो चल रही होती हैं। अब एडवेंचर आइडियाज भी देख सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों के ऊपर होता है कि आपको किस तरीके से, जैसे कि ये एडवेंचर आइडियाज मिल गए, ठीक है, इस पे सर्च करो, ये सारी की सारी चीजें आ गई, ये आप इसे ओपन कर लो, देख लो। ये आप देख सकते हो एडवेंचर इंडोर एंड आउटडोर डेट आइडियाज, ठीक है, देख सकते हो जी। आपको सारी चीजें इधर मिल रही हैं। बात समझ रहे हो बच्चे, इस पिक्चर को सेव करवाएं, ठीक है, तो आप उसमें जो है वो देखते जाए काम, यही असल चीज है। पिंटरेस्ट से आपको ये एडवांटेज होगा कि आप जो काम कर रहे हो वो आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल होगा। आप नीचे तरह देखें, मल्टीपल आपको आइडियाज मिल रहे हैं और ये सारे अपडेट हैं, ठीक है। हमारे जेहन में तो जब हम बैठेंगे हम तो खाली बैठे हैं, हमें तो किस चीज का पता ही नहीं है। जब इधर से जाएंगे तो हमें जो है वो चीजें मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि ये मेरे ख्याल से बैकेंड लिस्ट आइडियाज है, ठीक है। तो इस तरीके से जब इस पे जाएंगे तो आपको मल्टीपल चीजें जो है वो आपकी नजर से गुजरेंगी जो कि आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है। बात समझे जी, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसकी मदद से मुझे, जैसे कि ये 40 फ्री आर चीप डेट नाइट आइडियाज, ठीक है, तो आप इधर देख सकते हो जो आइडिया डिमांड पे होगा, जिस पे अच्छी सेल आ रही होगी, तो उसे जो है वो आप देख सकते हो। इधर क्वेश्चन आपसे नहीं है, मैं ही खुद ही करता हूँ आपकी मदद से। सर साढ़े को लेते पेड टूल है ही नहीं, पब्लिशिंग रॉकेट है ही नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस पे जो है वो इतनी सेल आ रही है, इसका सेल आइडिया ये है, तो मुझे कैसे पता चलेगा। अब जो आपकी कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी की बुक को, आपका जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड को एज इट जो है वो सर्च करें। जैसे कि मैंने कीवर्ड सर्च किया अमेजोन पे, अब नीचे आ जाए बॉस जी, आपका जो नीचे कंपटीटर नजर आ रहा है बुक के लिहाज से, इसे ओपन करें, ठीक है जी। ओपन करने के बाद मैं सारा कैलकुलेशन जो है वो इधर आपको बता देता हूँ। ओपन कर लिया, किंडल की प्राइस है जी 24.99, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं या पेपर बैग को देख सकते हैं। तो आप नीचे आए, इसका BSR देखें कितने है जी,
पेपर बैग का BSR है जी 1,58,692, ठीक है। और किंडल का देख लेते हैं, उसका BSR कितना है, ठीक है। और वो जो उस बुक का BSR होगा जो टॉप पे शो हो रही है, उस BSR की मदद से आपको पता चल जाएगा कि आपका कंपटीटर इससे सेल ले रहा है या नहीं ले रहा। जब आपका जी नहीं बेटे, क्योंकि जब अमेज़न पे कोई चीज सेल हो रही होती है ना, तो उसको अमेज़न एक प्रॉपर जो है वो टैग दे रहा होता है, एक नंबर दे रहा होता है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो बताता हूं मैं किस तरीके से। अब ये देखिए, मैं बेस्टसेलर में जाता हूँ, उधर से ही एडवेंचर वाला काम जो है वो ओपन करता हूँ। जैसे कि बुक्स में आए, ठीक है, बुक्स में आने के बाद इधर से हम जो है वो एडवेंचर में जाएंगे, पर ही होगा। चलें, ये रोमांस कैटेगरी में ओपन करता हूँ, इसी के एडवेंचर में जाता हूँ, एक्शन एंड एडवेंचर, ठीक है जी। अब इसमें ये बेस्ट सेलर आपको बुक्स नजर आ रही हैं। ये तो किंडल अनलिमिटेड है, इसका मतलब फ्री में सेल हो रही है, ठीक है। जो कि पेड सेल हो रही होंगी उनको जो है वो हम ओपन करते हैं। ये भी किंडल अनलिमिटेड में है, किंडल अनलिमिटेड में है, किंडल अनलिमिटेड, सारी किंडल अनलिमिटेड है, ये पेड में सेल हो रही है। अब इसे ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसका BSR जो है वो नीचे शो करवाएगा, और उस BSR से आपको एनालिसिस हो जाएगा। ये 848 इसका BSR है, 848। अब 848 BSR को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है वो कितना प्रॉफिट गेन कर रहा है। मैं सारा इधर ना आपको बच्चे बताता हूँ। 228 बुक जो है वो डेली की सेल हो रही है। 3.99 पे, $3.99 पे जो प्रॉफिट आता है वो तकरीबन $1.5 का जो है वो मिल रहा होता है, तकरीबन $1.5, ठीक है। तो हम जो है वो देख लेते हैं, इधर कैलकुलेटर भी ओपन करते हैं, ठीक है। फिर आपको पता चल जाएगा कि जिस कैटेगरी में मैं काम कर रहा हूं या कर रही हूं, मेरा जो कंपटीटर है वो इसे कितनी सेल ले रहा है। आपको अपने कंपटीटर से ही पता चल जाएगा। कितनी 248 थी फॉर एग्जाम्पल, 248 है, 248, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये मैं जो है वो एवरेजली आप लोगों को बता, ठीक है, ये चीज। अब इसे इजिकल टू करें, ये डेली क्या $372 कमा रहा है, $372। अब इन $372 को आप 302 आज का रेट है, ठीक है, 302 से मल्टीप्लाई कर लो। ये बंदा जो है 1,12,344 डेली की अर्निंग कर रहा है एक सिंगल बुक, एक सिंगल बुक से। और उसने पैटर्न भी, बुक भी सिर्फ किंडल की लगाई है और बुक नहीं लगाई, ठीक है। अगर फिर इधर हमारी बात आती है कि भाई अगर ये वाला पर्सन इस बुक से इतनी रॉयल्टी ले रहा है, जब मैं नीश इसके रिलेटेड फाइंड कर, ठीक है, तो मैं कितनी ले सकता हूँ। आप कम से कम इतना तो सोच सकते हो यार, वो 1 लाख ले रहा है, मैं 500 ले लूंगा, 200 ले लूंगा, 100 रुपया ले लूंगा, आएगा तो सही ना, कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अगर आप नीश फाइंड करते हैं, आपकी नीश के रिलेटेड आपकी जो ऑडियंस है, या यानी कि आपका जो कंपटीटर है वही उससे कुछ नहीं कमा रहा, तो आपने क्या कमाना है। फिर उसका मतलब आप गलत पाँव रख रहे हो, सही नहीं। फिर आप समझ रहे हो ना, फिर इसका मतलब क्या है कि आप उस चीज में पाँव रख रहे हो जिसमें तो सेल आ ही नहीं रही। और अमेजोन ने भी किसको टॉप पे शो करवाना है, जिसमें सेल आ रही है। इसलिए आपने वो चीज जो है वो उठानी है जिसमें सेल आ रही होगी, जिसमें सेल नहीं आ रही। कल आपको पता है कि मैंने रोमांस नॉवल ओपन किए थे जिसकी 1-1 लाख सेल थी, आप लोगों के सामने था। सारा कुछ मैंने इसलिए बताया था ताकि आपका माइंडसेट बने कि आप जिस मार्केट में आए हैं, जिस लिहाज से काम कर रहे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, जो $1 लाख सेल ले रहा है, इतनी सेल ले रहा है, उसकी कम से कम कोई 2 4 5 10 बंदों की बैकएंड पे टीम बैठी है। उसने $1 सेल जनरेट करने के लिए कोई $50,000 जो है वो उस पर लगाए होंगे, इन्वेस्ट किया होगा बुक की मार्केटिंग के लिए। अब आप लोगों ने मार्केटिंग नहीं करनी, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने नीश वो फाइंड करनी है जिसपे कम से कम 100 200 300 400 $500 आ जाए मंथ का। आप जब नीश फाइंड करके काम करते जाएंगे, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, अब उसने प्रोजेक्ट बनाने में 2 मंथ लगाए, आप लोअर लेवल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आगे जाके मैं पैटर्न बारे में बताऊंगा कि आप किस पैटर्न में रह के काम करें, ठीक है जी। तो ये सारी की सारी चीजें चलेंगी। अब बच्चे अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैंने इधर जो है वो आपको थोड़ा सा लिमिटेड जो है वो बताना है, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो वो आप लोग कंफ्यूज होंगे। और बाकी आपने क्या करना है, मैंने नीश के रिलेटेड मल्टीपल आइडियाज अपने चैनल पे दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने उन्हें देखा भी होगा। और अगर दोबारा से देखना चाहते हैं दोबारा से भी देख लें। और ये जो मैंने एक आइडिया आपको पिंटरेस्ट वाला दिया है,
ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए आपने इनकी मदद से काम करने की कोशिश करनी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बोलें, वरना कल ये से पूछना ये हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सर ये जो मार्केटिंग करनी है तो ये और इस तरह से होती है ना, फ्री बुक प्रमोशन के थ्रू होती है, और इसके अलावा मार्केटिंग करने के लिए हम पीपीसी एड रन करते हैं। इसके अलावा भी कोई और पैटर्न होता है नहीं बच्चे, मार्केटिंग असल में करने ना का? बात भला क्या है, मार्केटिंग जो सीन है ना, मार्केटिंग वाला सिनेरियो, मार्केटिंग करने के मल्टीपल पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, फ्री बुक प्रमोशन से क्या है कि आप स्लो स्लो जो है वो काम को लेके चलोगे। जैसे कि आपने अपनी बुक को किंडल अनलिमिटेड में ऐड कर दिया, फ्री बुक में ऐड कर दिया, जितने भी फॉर एग्जांपल आपने बुक लगाई, 50 बंदों ने परचेज कर ली, अब 50 बंदों में से 10 बंदे उसे रीड करते हैं, आपकी बुक के 200 पेजेस, 10 बंदे रीड करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी, 2000 पेजेस रीड हो जाएंगे 3 मंथ में। यानी कि एक आपने बुक बनाई, 5 घंटे लगे, 10 घंटे लगे उसे बनाने में, आपकी बात कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि लोअर लेवल के सेटअप की 2000 पेजेस रीड हुए। अब 2000 पेजेस के अप्रोक्सीमेटली जो पैसे बनते हैं वो 2000 रुपया ही बनता है। यानी कि आपने 3 4 5 घंटे लगाए, अगर 2000 रुपया भी आपको पर मंथ एक चीज दे जाती है, तो मुझे नहीं लगता वो आपके लिए जो है वो गलत चीज है, नुकसानदेह चीज है। भी एक बंदे ने 5 घंटे लगाए, उसका 2000 उसे मिल गया, और ऑल टाइम 3 मंथ के बाद दोबारा लगाओगे और उसमें आपको रिव्यू मिले, तो एक मिल गया, 2 मिल गए, या अभी ये चलता है स्लो स्लो प्रोसीजर। जब एक ब्रांड किस्म का आप काम करते हो, मार्केट के ट्रेंड बेस पे काम करते हो, अपने कंपटीटर का एनालिसिस करके काम करते हो, तो मेरे कंपटीटर ने मार्केट में ये चीज दी। जैसे कि मैं बात करता हूं कि अगर मैं ही इस वाले काम को जो है वो करूंगा, मुझे इसका काम अच्छा लगेगा, ये कैटेगरी अच्छी लगेगी, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने इस कंपटीटर को देखूंगा कि मेरे कंपटीटर ने इस बुक में लिखा क्या है, जो कि इतनी सेल ले रहा है, 1 लाख रुपया डेली की सेल ले रहा है, तो मैं इसके सारे टेबल ऑफ कंटेंट देखूंगा एक ही नजर के अंदर। ठीक है, ये नावल है, सही है, मैं अपने कंपटीटर को रीड करूंगा प्रॉपर, रीड करने के बाद देन मैं देखूंगा कि इसने इस तरीके से काम किया, अगर इसी काम को मैं इस वे से करूंगा तो मैं इसे पीछे छोड़ सकता हूं। ठीक है, और मार्केटिंग किस पे की जाती है, किस चीज पे, ये बच्चे रिव्यू लाने पे, ये वाले रिव्यू पे। अब रिव्यू लाने पे आप लगाते हो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, ठीक है, अब उससे क्या होगा कि आपकी फ्री बुक्स सेल होगी 2000। ठीक है, 2000 के बदले में 500 बंदों ने उस पर रिव्यू कर दिया, रेटिंग कर दी। अब जो भी पर्सन आएगा इस प्रोजेक्ट को परचेज करने के लिए, वो मस्त देखेगा कि जिन्होंने पहले इसे देखा है वो इसके मतलब क्या कहते हैं। बगैर रिव्यू के सेल लाना बहुत मुश्किल है, ऑटो कोई सेल हो जाए, तो यही तो असल चीज है। इसीलिए मैं ऑटो ज्यादा पेज रीडेबिलिटी की तरफ लेके जाता हूँ। सही है जी, तो इसमें एडवांटेज आप लोगों को ये होता है कि जब ट्रेंड बेस पे आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल मंथ में 15 बुक्स लिखी, मैं भी उनमें से एक बुक जो है वो रैंक में चली जाए, कोई वायरल हो जाए। जैसे आप कोई भी टिकटॉक स्नैक वीडियो नहीं बनाते बच्चे, शॉर्ट वीडियो, तो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड है, तो कोई भी एक जो है वो बीच में वायरल हो जाए, वायरल होगी, आपके बारे में आ रहे हो जाएंगे। सही है, वही आपको एक चीज ही आपको कितना दे दे, 100 200 400 $500, इतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। बगैर पैसे लगाए अगर $500 आप कमा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता ये गलत सौदा है। लेकिन स्टार्ट में मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि ये इतना बड़ा काम है, मल्टीपल चीजें मिलके एक काम आप कर रहे हो। ठीक है, तो उसमें दिक्कत परेशानी स्टार्ट में आती है। नीश जो है वो डिफाइन कर ली, फिर बुक लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, कंटेंट अच्छा ना राइट कर सके, लोगों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना चल सके, तो ये चीजें परेशानी है ना बीच में, तो उसको प्रैक्टिस करने में 1-2 मंथ लगते हैं। अगर हम कहें कि हम फौरी से आज बनाई कल जो है वो करोड़पति हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये मैं स्टार्ट में ही मैंने आपको बात बोली थी, कोई भी दुनिया का ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसके अंदर ऐसा हो कि आज आपने किया कल को जो है वो ऐसा हो जाए। मे भी हो जाए, ये भी नहीं मैं कह सकता कि आप गलती से ट्रेंड ऐसा कैलकुलेट कर लें जो मार्केट में चल रहा हो और वो वायरल हो जाए। सही है बच्चे, ये सारी चीजें हैं। और कोई क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन बेटे किसी किस्म का? तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जब हम नीच जब ये फाइंड करेंगे तो आपने जो क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा सा बता दें इसका, कि क्या क्या चीज़ों को हमने देखना उत्तर, होगा। तो एक तो अपने मेरी बात सुन लो, मैं सादा सादा चीजें कहता हूं कि नीश वाले लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पहना। पिंटरेस्ट पे जाके आप जो है वो चीज देख लो। ठीक है, चीज जी देखने के बाद आपने कैटेगरी देखनी है। ठीक है, कैटेगरी देखनी है,
या मैं ये चीज कहता हूं कि पिंटरेस्ट पे जो चीज आप लेके आओगे पकड़ोगे उधर से, वो ऑलरेडी जो है वो रैंक्ड है, वो चीज चल रही है मार्केट में, उसका ट्रेंड है। मैं जो आपको नीश से मुराद बता रहा हूँ वो ट्रेंड बता रहा हूँ। एक तो इस तरीके से नीश होगी आपकी जो कि पिंटरेस्ट से देखोगे, उसे नहीं देखना कितने रिजल्ट आ रहे हैं क्या चीज है, कुछ भी ना देखो। मैं नहीं रेफर करता, वो दौर गुजर गया उसमें ये सारी चीजें देखनी है, ये चीज ऐसे देख लो, ये फलान देख लो, ये ढींग देख लो, नहीं भाई, ठीक है, आप तो ना कैटेगरी देखो का उसे। कैसे? आप पिंटरेस्ट पे जाओ, कीवर्ड को देखो, अगर आपके कीवर्ड पे रिजल्ट आ रहे हैं 1000 से कम, 1000 से कम, तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है, ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कंपटीटर बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा लोगों ने पहले से यूज किया है, तो आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते। मैं सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ, ठीक है, कि लोग कंपटीटर हैं। उसके बाद तो नेक्स्ट, कैटेगरी का कैसे पता चलेगा? जी जी किसका बताए, कैटेगरी का कैसे मालूम चलेगा? अब बच्चे आवाज आपकी बहुत ब्रेक हो रही है। मैं कह रहा हूँ बेटे, जो पिंटरेस्ट वाली मैंने चीज आपको दी, इधर से आपको सारा आइडिया जी। पता चलता जाएगा। ये वीकली अपने काम को अपडेट करता है, बात समझ रहे हो, ये वीकली अपने काम को अपडेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली बात मैं बता दूं, नेक्स्ट वाली बात क्या, कि 15 हमारी मार्केट्स हैं, उन मार्केट्स के अंदर कोई प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती है, ठीक है, कोई नलीला हो जाता है, कोई स्पोर्ट्स फंक्शन आ जाता है, कोई भी किसी किस्म का चीज आ जाती है, ठीक है, वो वाला कीवर्ड मस्ट चलना ही चलना है। आपने उसे उठाए उस पे, तो उस पे जो है वो काम करना शुरू कर दें। इधर बात आ जाती है, सर जी सानू कितना पता चलेगा कि फलां कंट्री से कम हो रहा है। उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे रहें, ट्विटर पे रहें, या इन सारे करंट अफेयर को छोड़ के हर एक 15 मार्केट से 15 मार्केट से न्यूज चैनल जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, तो डेली जो है वो 1 घंटा इस पे लगा लें, उधर से आपको आइडिया मिलेगा। तो फिर उसने में स्पीड लगानी होती है कि आज ये ट्रेंड आया, आज ही बना के लगा दो, तो जितनी जल्दी कोई उसे लगाएगा उतनी जल्दी जो है वो आप लोगों को एडवांटेज होगा। अगर वो 2 4 5 दिन भी रह गया, वो मस्ट आपको 500 700 600 400 500 600 700 इतने डॉलर दे के चला जाएगा, ठीक है। तो ये असल में ये नीश ही बता रहा हूं, नीश ही है ये। मेरा काम है आइडियाज देना आप लोगों को, उस आइडियाज को यूटिलाइज करना आप लोगों का काम है। उसमें जिधर गड़बड़ आती है, मसला आता है, मुझसे पूछें, और आपकी आइडिया को सिक्योर करना मेरा काम है। ये एक टीचर की, गाइडर की ड्यूटी होती है, उसने प्लेटफॉर्म को स्मूथली यूज करना बताना होता है, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं। बात समझे जी? कोई क्वेश्चन? सर सर ओके हम है जी। डिफरेंट कंट्रीज के न्यूज चैनल्स को किस तरह से देख सकते हैं? पुत्र यूट्यूब पे जा, इधर ही जा, ठीक है, यूएसए फेमस न्यूज चैनल नेम, ये लो जी, ठीक है, ये लो CNN, फॉक्स न्यूज एंड MSNBC, ऐसे सर्च कर लो आपको मिल जाएंगे। ये लो जी, आगे यूट्यूब पे चले जाओ। ठीक। कोई इतने बड़ा वो काम है जनाब, रॉकेट साइंस है जी, समझ नहीं लग रही अपन, ठीक है। ये लो जी, करो सब्सक्राइब, डेली जो है वो देखते गए। आ गया नीचे, यूक्रेन स्पेशल फोर्सेस कंडक्ट एयरिंग। तो फिर आगे वाली बात है, कंटेंट कैसे बनाना है, वो भी आप सारा कुछ दस देंगे, इच मसले वाली गल, तुसी काम करने वाले बनो बस, ठीक है जी। ओके, फिर जज़ाकल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह कल।